मिला। दोस्तों, किसी ज़माने में एक कस्बे में एक सेठ जी रहा करते थे जिनका नाम था रघुबर दास। परिवार में 3 लोग थे, सेठ जी, उनका बड़ा बेटा और उनकी एक बेटी थी 16 साल की जिसका नाम था गौरी। उनकी परचून की दुकान थी, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे, अच्छी खासी दुकान चलती थी। बड़ा बेटा उनके साथ ही दुकान का काम संभालता था सेठ जी के साथ, और जो लड़की थी वो कस्बे में ही एक स्कूल में पढ़ती थी। वो जिस स्कूल में पढ़ती थी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे उसमें, और उसी स्कूल में एक मौलवी साहब हुआ करते थे जो शिक्षक हुआ करते थे। दोस्तों, लड़की बहुत खूबसूरत थी, दूध जैसी गोरी थी, गहरी आंखें, गुलाबी होठ, कमर तक लंबे बाल। तो दोस्तों, जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें जो टीचर हुआ करते थे मौलवी साहब, उनकी जो नीयत है उस लड़की पर खराब हो जाती है। वो उसको बेवजह अपने पास बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की बहुत मासूम थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मौलवी साहब सोचते हैं बहुत सीधी सादी है और ये ऐसे बात नहीं समझेगी। एक दिन मौलवी साहब ने कहा कि तुम छुट्टी होने के बाद रुकना। हुआ ऐसा ही, सारे बच्चे चले गए, स्कूल का गेट बंद हो गया। अब स्कूल में मौलवी साहब और वो लड़की जो है गौरी, वो अकेले रह गए। फिर वो टीचर रूम जो होता है, अध्यापक कक्ष, उसमें गए, कुर्सी पर बैठे, गौरी को बुलाए, उससे बोले अपना बैग रख दो, और पास ही में खड़ा कर लिए। फिर उसके हाथों को धीरे से पकड़े और बोले कि ये जो तुम्हारे हाथ हैं, इन हाथों से तुम बहुत सुंदर लिखती हो। ये कहते हुए उन्होंने धीरे से उसका हाथ चूम लिया। उसके बाद उसके पैरों पर अपना पैर रखते हुए बोले कि जब तुम इन कदमों को स्कूल में रखती हो तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो अपने पैरों से उसके पैर को धीरे धीरे दबाने लगे, सहलाने लगे। उसके बाद फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए, उसके बालों से खेलते हुए धीरे धीरे उसके गालों तक अपने हाथ लाकर उसके होठों पर उंगलियां रख देते हैं और कहते हैं कि जब तुम इन होठों से पढ़ती हो या कुछ बोलती हो तो फूल बरसते हैं। अब लड़की ये सब कुछ शर्मा रही है, कुछ सोच रही है, हमारी तारीफ कर रहे हैं गुरुजी। उसको इन सब का कोई अनुभव था नहीं, ऐसी हरकत किसी ने करी नहीं थी पहले कभी उसके साथ। लड़कियों से उसने कुछ जरूर बातें करते सुनी होगी। उसके बाद वो खड़े हो गए मौलवी साहब, और उसके होठों से उंगलियां हटाते हुए उसको किस करने की कोशिश करने लगे। फिर वो पीछे हट गई। फिर मौलवी साहब आगे बढ़े, कमर से पकड़ लिया, उसको जकड़ लिया कस के, और उसके बाद उसको जमीन पर गिरा दिए। बोले कि घबराओ नहीं, ये भी एक पढ़ाई है, ये भी मुझे तुमको पढ़ाना है, अगर पढ़ोगी नहीं तो पास कैसे होगी। फिर उसके बाद उसके ऊपर झुकते हुए उसके दुपट्टे को निकाल के फेंक दिए दूर, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। उसके शरीर से उसके कपड़ों को जब और कपड़ों को अलग करने की कोशिश करने लगे तो उसे कुछ एहसास हुआ कि जो मौलवी साहब कर रहे हैं वो कुछ गलत ही कर रहे हैं। फिर उसने जोर से उनको धक्का दिया और हिम्मत जुटाई। उसके बाद खड़ी हो गई, बोली नहीं करना मुझे ये पढ़ाई, आप गंदा काम कर रहे हैं। मौलवी साहब फिर आगे बढ़े, लेकिन वो पीछे हट गई, बोली आप गंदा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं करना ये काम। मौलवी साहब इतने फुर्त तो थे नहीं। उसके बाद वो अपना बैग उठाई, दुपट्टा उठाई और वहाँ से चली गई। अगले दिन फिर स्कूल शुरू हुआ, वो आई, मौलवी साहब का फिर वही सिलसिला। ऐसे से जब हद से ज़्यादा ही हो गया, मौलवी साहब उसको धमकी भी देने लगे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, तुम्हें शहर से निकलवा दूंगा, तुम्हारे भाई को भी पढ़ाया हूँ, तुम्हारे बाप से मेरी अच्छी जमती है, तुम्हारे बाप से भी कहूँगा। तो एक दिन गौरी ने किसी लड़की से ये सब बातें डिस्कस करी कि मौलवी साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ करते हैं। तो उसने बोला कि हाय दैया, तुम चुप रहना, बिल्कुल भी किसी से कुछ मत बोलना, ना तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, ऐसा वैसा किसी से मत बोलना, तुम पढ़ाई ही छोड़ दो। फिर उसने क्या किया, स्कूल आना बंद कर दिया। सेठ जी ने पूछा बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो उसने बोला पिताजी मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और इधर मौलवी साहब तो बिल्कुल उनके ऊपर हवस एकदम सवार था, उसकी खूबसूरती के कायल हो चुके थे, शेर के मुंह खून लग चुका था। अब वो सोच रहे कि जैसे तैसे इसका जो है हासिल करना ही है मुझे, और नहीं कर पाऊंगा तो इसको किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। एक दिन वो पहुंच गए सेठ जी के घर। सेठ जी दुकान में थे, मौलवी साहब को देखे, बोले अरे मौलवी साहब आए, बोले बैठिए। तो बैठे। मौलवी साहब बोले कि गौरी स्कूल क्यों नहीं आती? उन्होंने बोला पता नहीं, बोलती है तबीयत खराब है।
तो बोलते हैं बुला दो। गौरी को बुलाए और खुद चले गए, क्योंकि व्यस्त आदमी थे, उनकी दुकान पे हमेशा 10-5 लोग खड़े रहते थे। बोले ठीक है मैं अभी आता हूँ। गौरी आए, उनके पास खड़ी हुई, बोले कि कब तक भागोगी तुम, मेरा कहा मान लो वरना बहुत पछताओगी। वो बोली कि मुझे नहीं पढ़ाई करना, मुझे स्कूल नहीं आना, आप चले जाओ यहाँ से। इतना कह के वो चली गई। फिर सेठ जी को ध्यान आया, अरे मौलवी साहब बैठे, उनको चाय पानी भी पिलाना है। आए, बोले कि हाँ क्या हुआ मौलवी साहब, गौरी का क्या हुआ, चली गई? बोले हाँ वो चली गई। मुँह लटका के बैठे थे। फिर वो बोले सेठ जी मुझे आपसे एक बात करनी है। बोले बताइए। बोले जो आपकी लड़की है इसका चाल चलन ठीक नहीं है। सेठ जी सन्न रह गए, उनकी इतनी सीधी लड़की। बोले क्या हुआ मौलवी साहब? बोले ये जो है इसका कई लड़कों के साथ संबंध है और ये एकदम से बदचलन है। मैंने इसको बहुत समझाया, मेरी भी बात नहीं मानी, और जब सर से ऊपर पानी हो गया तब समझ लीजिए मैं आपके पास आया कि ये जो लड़की है किसी ना किसी दिन आपका नाक कटवा के, आपका नाम खराब करके, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला के ये चली जाएगी, आप देख लेना। सेठ जी यार काटो तो खून नहीं उनको। बोले मौलवी साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बोले मेरा कहा मानो तो इसको घर से निकाल दो या इसको मार डालो, वरना ये लड़की तुम बाप बेटों को ही मरवा डालेगी। इतना कहकर मौलवी साहब चले गए। अब सेठ जी परेशान, सारा दिन किसी तरीके से उन्होंने अपना काम किया। शाम को अपने बेटे को अपनी परेशानी बताई। बोली देखो बेटा, अगर ये रहेगी तो ये समझ लीजिए कि हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी और हम दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस जमाने में दोस्तों ये सब जो बातें हैं बहुत बड़ी बात होती थी। आदमी अपनी जान दे देता था लेकिन अपनी इज्जत नहीं गंवाने देता था। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि 2-4 दिन घूमने के बहाने इसको कहीं ले चलते हैं और वहीं किसी नदी नाले में कहीं भी इसको धक्का दे देंगे और आकर बोल देंगे अपने शहर में, कस्बे में, गांव वालों से कि घूमने गई थी, पैर फिसल गया, नदी में गिर गई, चली गई। तो उन लोगों ने प्लान के मुताबिक प्लान बना ही लिया। घूमने निकले गौरी को लेकर। बोले चलो कहीं घूम के आते हैं, तुम्हारी तबीयत जो है वो सही हो जाएगी। फिर घूमते घामते, उनको घूमना तो था नहीं, प्लान कुछ दूसरा था। उनको एक जगह मौका मिला 2-3 दिन बाद, एक जंगल में एक नदी था, वहाँ पर वो लोग रात गुजारे। और आधी रात को जब गौरी गहरी नींद में सो गई, बेटा भी सो गया, सेठ जी को तो नींद आ नहीं रही थी, उठे और अपने बेटे को जगाए और बोले कि बेटा यही वक्त है, इसका गला दबा दो और उसके बाद ले जाके नदी में फेंक दो। मैं तो बाप हूँ, मुझसे मारा नहीं जाएगा, मैं इसको बहुत प्यार करता था, मैं जाके कुछ दूरी पर खड़ा रहता हूँ, 1-2 किलोमीटर दूरी पर, तुम जो है इसको मार के उसके बाद आ जाओ। सेठ जी चले गए। लड़के ने ऐसा ही किया, उठा और उसका गला दबाने जा रहा था। फिर सोचा अच्छा एक बार इसको बता दूं मैं कि इसे मार क्यों रहा हूं। फिर वो जगाया, बोला कि देख तूने ये काम किया है, तुझे हम मारने आए हैं और पिताजी ने कहा है कि इसको मार डालो, नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेगी। फिर वो रोने लगी। उसने बोला भैया ऐसी बात नहीं है, मौलवी साहब गंदे हैं, उन्होंने कुछ खुद ऐसा किया है। तो बोले जो भी हो, पिताजी बहुत सख्त आदमी है, मैं तुझे नहीं मारूंगा तो मुझे भी मार डालेंगे, तुझे भी मार डालेंगे। बोले ठीक है, हम दोनों के मरने से अच्छा है कि मैं ही मर जाती हूँ और आप पिताजी का ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना। इतना कहते वो रोने लगी। भाई भी रो दिया। बोला ठीक है मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, लेकिन पास में नदी बह रही है, उसमें जाना, डूब जाना, मर जाना, जहाँ भी जाना, जो मर्जी करना, घर कभी लौट के मत आना। ये समझ लेना कि तू हमारे लिए मर चुकी है और हम तेरे लिए मर चुके हैं, जा। फिर वो बहन को वहीं छोड़ के चला आया सेठ जी के पास। सेठ जी ने कहा मार दिया? उसने बोला हाँ मार दिया। फिर दोनों वहाँ से निकल गए। सारी रात वहाँ पर रोती रही। सुबह हुआ, देख रही है जंगल में कहाँ जाए, ऐसी जगह टिके ही थे वो लोग। फिर वो भटकते भटकते नदी के किनारे इधर उधर पहुँचती है, जाके एक घाट पर, जहाँ देखती है कि एक नाविक जो है, मल्लाह जो है, अपने नाव पर बैठा हुआ है। वहाँ पर जाकर उसको बताई भैया मुझे उस पार कर दो, उधर कोई गांव है क्या? तो उसने बोला इतनी सुंदर लड़की, जवान, इस जंगल में कहाँ से आ रही है, इसके साथ कोई नहीं है।
उसने पूछा कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? तो उसने अपनी सारी बात उसको बता दी मल्लाह को। मल्लाह ने सारी बात सुनी, उसने सोचा अच्छा है ना, इसके आगे कोई ना कोई पीछे मरने आई ही थी, इसको मारने लाए ही थे, तो अब अपना मैं उसकी नीयत खराब हो गई। तो मल्लाह ने सोचा कि सारा दिन इसको ऐसे बहकाए रखता हूँ और शाम को रात भर इसके साथ जो मर्जी करूँगा, उसके बाद इसको इसी नदी में फेंक दूंगा, मार डालूंगा। फिर सारा दिन उसको बोलता बैठो, उधर एक झोपड़ी थी उसने बना रखा था धूप से बचने के लिए, पानी से बचे, बोला बैठो वहाँ पर, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। अब वो सारा दिन लोगों को पार करता रहा, दोपहर से शाम हो गई। उसने बोला भैया आप तो पार कर दो, अब शाम रात होने वाली है। उसने बोला ठीक है। आया, झोपड़ी में बैठी थी और आते ही राक्षसों की तरह उस पर टूट पड़ा, उसको पटक दिया, दबोच लिया, उसको जानवर की तरह नोचने लगा। वो विरोध करने लगी तो उसका मुंह बंद कर दिया, उसके कपड़े फाड़ डाले ऊपर के, लगभग निकाल के फेंक दिया। अब वो दिन भर की भूखी प्यासी, उसके अंदर तो वैसे भी जान नहीं थी, वो विरोध नहीं कर पाई, वो पूरी तरह से मनमानी करता रहा जो मर्जी उसमें आता। लेकिन तभी उसकी जो उंगली है उसके मुंह में आ गई और उसने जोर से काटा मल्लाह को और वो दर्द से बिलबिला उठा। उसके बाद वहां से किसी तरीके से भागी, पास में जो नदी थी और नाव वहां पर बांध रखा था उसने, उस पर बैठ गया और रस्सी को उसने खोल के धक्का दे दिया। इससे पहले मल्लाह कुछ समझ पाता, नाव जो है वो खुल चुकी थी। अब ये दौड़ते हुए गया, कूदा पानी में, उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन बहाव तेज था पानी का, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। नाव वहां से काफी दूर चली गई। एकदम नग्न अवस्था में, फटे हुए कपड़ों में, किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाकर वो नाव पर बैठकर अब अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ी। रात हो गई, नाव चलती रही, जाने कब उसको नींद आ गई। सुबह जब आंख खुलती है तो देखती है दोनों तरफ जंगल और जंगलों के बीच से ये नदी बहते हुए जा रही है। उसने देखा सुबह हो गया, पता नहीं कितनी दूर में आ गई। फिर उसने सोचा कि नदी के किनारे गांव होते हैं, शहर होते हैं, अगर दिन है, मुझे ऐसे नंगे हालत में कोई देखेगा क्या सोचेगा। हिम्मत भी नहीं थी कि कूद के मर जाती उसमें पानी में। किसी तरीके से वो हाथ से ऐसे कर करके नाव को किनारे ले गई और वहां पर जंगल में ही वो उतर गई। भूख लगी थी, पेड़ों के पत्ती वत्ती घास वास खाए उसने, घास फूस। उसके बाद वहीं पे सारा दिन बैठी रोती रही। फिर रात हो गई, कुछ दूर जाती तो देखती कहीं कोई नहीं। सोच रही थी कोई लकड़ी उकड़ी तोड़ने वाली औरतें कोई आती, उनसे अपनी आप बीती सुनाती, उनसे कपड़े उपड़े मिल जाते तन ढकने के लिए, लेकिन कोई मिला नहीं। जंगल काफी बड़ा था, उसका अंत नहीं था, अता पता नहीं था कितना बड़ा है। तो ऐसे ऐसे 2-4 दिन बीत गए। रात को जंगली जानवर आते, नदी के किनारे पानी पीते, पेड़ पर वो चढ़ जाती और बहुत बुरे हालत में रो रो कर उसने ये दिन काटे। एक दिन वो पानी पी रही थी और देखा कि पास में एक घोड़ा भी पानी पी रहा था कुछ दूरी पर। उधर देखती है तो देखती है कि उसके पास पीछे से एक युवक आ रहा है जो घोड़े के पीठ पर अपना हाथ रख रहा है। उसको देख के वो डर गई, छुप गई। उसके बाद तो बाकी की कहानी मैं दूसरे पार्ट में